3 का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप हमने कक्षा दूसरी में स्थानीय मान और प्रसारित रूप पढ़ा था ना, वही इसमें करना है। प्रसारित रूप, बस ये संख्या हमें दी है, बहुत आसान है, कक्षा दूसरी में है ये प्रश्न। प्रसारित रूप जो है कक्षा दूसरी में है। तो 2 गुणा 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो हम 5 जीरो लगा देंगे। 2 गुणा 10,000, जोड़ का चिन्ह 7 है, 7 लिखेंगे। इसके बाद 4 संख्याएं हैं तो 1 लिख के 4 जीरो लगा देंगे। जोड़ का चिन्ह 9, 9 के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो, प्लस 4 गुणा 100, प्लस ये 0 है, 0 का 1 अंक है तो 10 का गुणा करेंगे, गुणा 4 और इसके गुणे में 10 की घात 0 आएगा। यहाँ 10 की घात 1 और यहाँ 10 की घात 0। अब हम इसे घात में किस प्रकार लिखेंगे? 2 गुणा 5 जीरो थे तो 10 की घात 5, जोड़ का चिन्ह 7 गुणा 10 की घात 4, जोड़ का चिन्ह 9 गुणा 10 की घात 3, धन 4 गुणा 10 की घात 2, धन 0 गुणा 10 की घात 1, धन 4 गुणा 10 की घात 0। बस ये प्रसारित रूप, कुछ नहीं करना है इसमें। यस मैम। सिर्फ कक्षा दूसरे में जो स्थानीय मान पढ़ा था प्रसारित रूप वो करना है। दूसरे प्रश्न में 3 गुणा 6 जीरो है तो हम 1 लिख के 6 जीरो लगा देंगे। जोड़ का चिन्ह 0 लिख के 5, 1 लिख के 5 जीरो का गुणा कर देंगे। जोड़ का चिन्ह फिर 0 लिखेंगे और 4 जीरो, 1 लिख के 4 जीरो का गुणा कर देंगे। जोड़ का चिन्ह 6 गुणा 3 संख्याएं हैं 3 जीरो, 1 लिख के 3 जीरो का गुणा कर देंगे। जोड़ का चिन्ह 1 लिखेंगे, 2 अंक है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। फिर 9 धन 9 गुणा 1 अंक है तो 10 का गुणा कर देंगे, धन 4 गुणा 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब होता है 1। फिर हम इसे घात के रूप में लिखेंगे, 3 गुणा 10 की घात 6, धन 0 गुणा 10 की घात 5, धन 0 गुणा 10 की घात 4, धन 9 गुणा 10 की घात 1, धन 4 गुणा 10 की घात 0। बस इसमें हमें क्या करना है, इस संख्या को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमें दिया है प्रसारित रूप में। इस प्रसारित रूप को हमें संख्या ज्ञात करनी है, प्रसारित रूप की संख्या ज्ञात करनी है। ये प्रसारित रूप है और इसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 8 गुणा 10 की घात 4, 8 गुणा 4 जीरो लगा देंगे, धन 6 गुणा 3 जीरो लगा देंगे 1000, धन 0 गुणा 100, धन 4 गुणा 10, धन 5 गुणा 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 80,000, 6,000, 0, 40 और 5, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 86,045। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 86,045। अगले प्रश्न में हमें ये संख्या दी हुई है और इसे हमें मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। ये जो संख्या है इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 5 करोड़ है, 5 करोड़ को हमें मानक रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले 5 गुणा जितने जीरो है 1 लिख के हम उसके 0 लगा देंगे। 5 गुणा इस पूरे को हम लिख सकते हैं 10 की घात 7, ये हमारा उत्तर हो गया। इसे बोलते हैं मानक रूप। किसी भी संख्या को इस तरह से घात के रूप में लिखना, इसे बोलते हैं मानक रूप। 3 की घात 4 की घात 3, इसको कैसे हल करेंगे? 3 की पावर 4 की पावर 3। जब भी ऐसा होगा तो हम ये वाला रूल देखेंगे, 1 की घात m की घात n। तो जब ऐसा होता है तो m और n का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 3 12, 3 की घात 12, 3 की पावर 12। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी घात में लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। फिर 3 इंटू 32 को भी हमें पावर में बनाना है, तो हम इसको इस तरह से देखेंगे, 2 का गुणा जब 5 बार करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 की घात हम 5 लिख सकते हैं 32 को, तो हमने 2 की घात 5 लिख दिया। अब यहाँ 2 की घात 3 और यहाँ 2 की घात 2 और ये 2 की घात 5, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये इसके समान हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कट जाएगा। बचेगा 3 की घात 4 बटे 3। तो जब भी ऐसा होता है तो हम घात को घटा देते हैं, तो 3 की घात 4 से 1 घटाएंगे तो 3 की घात 3 आएगा। ये आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन है। उसमें पहला है 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11। ये बराबर है क्या, हमें बताना है क्या। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड है बायां पक्ष और ये राइट हैंड साइड है दायां पक्ष। हम पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो बाएं पक्ष में हमने 10 गुणा 10 की घात 11 लिया। तो हम ये वाला रूल देखेंगे, जब भी इस तरह से गुणा होता है 1 की घात m गुणा 1 की घात n, तो उन दोनों घातों को जोड़ देते हैं 1 की घात m प्लस n। तो हमने घातों को जोड़ दिया, 11 और 1 12 आ गया, 10 की घात 12। दाएं पक्ष को हम देखते हैं 100 की घात 11 को। तो 100 की घात 11 है और इस 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 की घात 2 और उसकी घात 11। तो यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा, वो ऊपर वाला m इंटू n। तो m और n का गुणा कर देंगे, 11 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये 22 आ जाएगा, 10 की घात 22 और ये आया 10 की घात 12। तो 10 की घात 12 बराबर नहीं है 10 की घात 22। ये इस प्रश्न में हमें बताना था बराबर है क्या, तो इसका उत्तर होगा नहीं, बराबर नहीं है। चौथे प्रश्न का पहला 108 गुणा 192। इस प्रश्न में हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसके गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखना है, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले 108 और 192 को हम अलग अलग इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब भी सम संख्या होती है अंत में तो हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 192 को देंगे 2 से क्योंकि सम संख्या है, तो 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से हम 108 की जगह उसके गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, इसे 2 की घात 2 लिखेंगे और इसे 3 की घात 3 लिखेंगे। 192 को लिखेंगे हम 2 का गुणा 6 बार गुणा 3, इसको हम घातों के रूप में लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 3। अब 108 गुणा 192 ये प्रश्न उतारेंगे। 108 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 और 192 की जगह लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 3। अब हम समान आधार वालों को एक तरफ लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 6 और 3 की घात 3 गुणा 3। ये समान आधार वाले हैं, इसे आधार और इसे घात बोलते हैं। समान आधार वालों को अलग और समान आधार वालों को अलग। अब इसमें ये वाला नियम लगेगा, 1 की घात m गुणा 1 की घात जब n होता है बराबर में 1 की घात m प्लस n। हम घातों को जोड़ देते हैं, यहाँ घातों को हम जोड़ देंगे, 2 की घात 2 धन 6 गुणा 3 की घात 3 धन 1, तो 2 की घात 8 और गुणा 3 की घात 4। इस प्रकार से इस संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में इस प्रकार लिखेंगे आंसर का। पहला हम देखेंगे 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 गुणा 7। इसे हमें सरल करना है, इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है सरल करके। जैसा लिखा था प्रश्न में वैसा उतार दिया, गुणा 7 की घात 3। इस 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इस 8 की जगह हमने 2 की घात 3 लिख दिया और ये घात पहले से लगी थी तो लगा दिया गुणा 7। अब हमने ये वाला नियम देखा, 1 की घात m बटे 1 की घात n हो तो 1 की घात m माइनस n करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3, 3 दिया 9, 2 की घात 9 गुणा 7 की घात 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला नियम लगाएंगे, तो 2 की घात 10 घटाओ 9, 7 की घात 3 माइनस 1, 10 में से 9 घटाएंगे, 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 2, 2 7 7 49 का 2 में गुणा करेंगे तो 98 आएगा। ये हमारा उत्तर है।